Hello guys, मैं हूँ सी आकांक्षी उपाध्याय and today's video is about analyzing those ratios which are important when we are investing in a banking sector. तो जब भी हम बैंकिंग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं एज अ वैल्यू इन्वेस्टर, तो फंडामेंटल्स में कुछ ऐसे रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रेलेवेंट होते हैं, जिसे आपको एनालाइज करना पड़ेगा कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले। तो इस वीडियो में हम वही कुछ रेलेवेंट रेशियोज की बात करेंगे। गाइस, वीडियो से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दूंगी कि मेरे जो भी वीडियोस हैं वो बस एक एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं। मैं यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एडवाइस नहीं दे रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जैसे आप सब जानते हैं कि बैंकिंग का मेन बिजनेस क्या होता है। बैंक कस्टमर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, इंटरेस्ट पे करती है और उसे इन द फॉर्म ऑफ एडवांसेस और लोन दूसरे कस्टमर को लोन के तौर पर दे देती है, जिस पे वो कुछ इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो जो पहले दो रेशियोज़ हैं, कासा रेशियो एंड कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी, वो डिपॉजिट से रिलेट करते हैं। करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट रेशियो, जिसे हम कासा रेशियो बोलते हैं। कासा रेशियो का मतलब होता है बैंक ने कितना डिपॉजिट करंट और सेविंग के फॉर्म में लिया है। मतलब बैंक का टोटल डिपॉजिट में से कितना डिपॉजिट करंट और सेविंग के फॉर्म में आता है, कासा रेशियो हमें वो बताता है। उसी से रिलेटेड एक रेशियो है कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज़, जिसे हम कॉस्ट ऑफ फंड बोलते हैं, जिसका मतलब होता है बैंक जब डिपॉजिट लेती है तो उस पर कितना खर्चा करती है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। तो कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी आप टोटल डिपॉजिट के बेसिस पर भी निकाल सकते हो, टोटल खर्चा डालकर, या फिर अगर आपको सिर्फ करंट और सेविंग का खर्चा निकालना है तो आप उसके अकॉर्डिंगली उतना इंटरेस्ट डाल के आप उतना लाइबिलिटी निकाल सकते हो। तो कासा रेशियो जितना हाई होगा उतना ही कम बैंक का कॉस्ट ऑफ फंड लगता है। इसका मतलब क्या? करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट में बैंक काफ़ी कम रेट पर, कम इंटरेस्ट पर डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। करंट अकाउंट में तो यूजुअली बैंक कोई इंटरेस्ट पे भी नहीं करती, और सेविंग पे अप्रॉक्सीमेटली 3 to 5% जनरली इंटरेस्ट होता है। और लोन देने के टाइम पे बैंक हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस दे अर्न अ ह्यूज मार्जिन ऑफ इंटरेस्ट। एज एक्सेप्टेंस के टाइम पर रिलेटिवली कॉस्ट कम लगता है और लोन के टाइम पर वो ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करती है, करीब 11 to 13 to 14% चार्ज करती है लोन पर, जिसे बैंक का एक नेट इंटरेस्ट मार्जिन बूस्ट होता है। तो एक लाइन में बोलूँ कि जितना ज़्यादा कासा रेशियो दिखेगा उतना हायर बैंक का मार्जिन ऑफ इंटरेस्ट होगा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ABC बैंक है जिसने 2000 करोड़ डिपॉजिट एक्सेप्ट किए हैं, जिसमें से 750 करंट डिपॉजिट, 500 सेविंग डिपॉजिट है और 750 फिक्स डिपॉजिट है। अब कासा रेशियो के हिसाब से मुझे यहाँ समझ में आ जाएगा, देखते हैं कि 62.5% बैंक करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के फॉर्म में डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है। तो चलते हैं नेक्स्ट रेशियो पर। आगे के दोनों रेशियो बैंक एडवांसेस और लोन से रिलेटेड हैं। तो पहला रेशियो है एडवांस ग्रोथ परसेंटेज रेशियो, जिसे हम लोन ग्रोथ रेट भी बोलते हैं, जिसका मतलब है कि बैंक जो भी एडवांसेस या लोन दे रही है उसमें कितना % ग्रो कर रही है पिछले साल के कंपैरिजन। मतलब ये ऐसा ग्रोथ रेट है जो बैंक के लोन इंक्रीमेंट के बारे में बताता है उसके प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन। नेक्स्ट है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंक जब भी लोन देती है तो इंस्टॉलमेंट रीपेमेंट की कुछ ड्यू डेट्स होती है। कस्टमर जब भी ड्यू डेट पे पैसे रीपे नहीं कर पाता, जनरली हम 90 डेज लेते हैं फ्रॉम द ड्यू डेट, तो बैंक में ये इंस्टॉलमेंट एज एन NPA, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट के तौर पर दिखता है। तो ये NPA जितने ज़्यादा दिखेंगे बैंक के लिए ये एक अच्छा सिग्नल नहीं है। एक आइडियल बैंक में जब मैं इन्वेस्ट करने का सोचती हूँ तो ये ज़रूरी है कि मैं इसका NPA रेशियो देख लूँ, और ये जितना कम होगा उतना बैंक के लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। एक बात और, जब भी हम एडवांस ग्रोथ रेशियो एनालाइज करेंगे देन विल मेक श्योर कि बैंक फेक लोन्स नहीं दिखा रही है अपने एडवांस ग्रोथ रेट को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट NPA पर पड़ेगा, बिकॉज लोन डिफ़ॉल्ट के चांसेस तब बढ़ जाएंगे और NPA ज़्यादा दिखेगा और नेगेटिव इम्पैक्ट दिखेगा बैंक के फंडामेंटल्स पर। तो गाइस, इस वीडियो में मैंने करीब 4 रेशियोज़ कवर किए हैं, और मैं इसका एक सेकेंड पार्ट भी जल्द बनाऊंगी जिसमें मैं बाकी के रेशियोज़ कवर करूंगी विच आर रेलिवेंट टू द बैंकिंग सेक्टर। सो स्टे ट्यून्ड, एंड वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।